तो वृषभ लगन के चार्ट में हम गुरु और शनि के कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए चर्चा करेंगे। तो अष्टम भाव में कुछ इस तरीके से आपको गुरु और शनि का ये कंजक्शन नजर आएगा आपके, जहां गुरु अपनी स्वराशि में ही आ जाते हैं और गुरु आपके 11वें घर के भी लॉर्ड हैं, जबकि शनि आपके 9th हाउस और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आए। तो दोनों के एक्चुअल पोजीशन आपके चार्ट में कैसी है? क्या इनमें से कोई वक्री है? क्या इनमें से कोई अस्त है या किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है? और इनका जो एक्चुअल जो रियल प्रभाव है दोनों का ही वो कैसा है? वैसे गुरु और शनि का आपसी जो रिलेशन है वो न्यूट्रल है, इसलिए शनि जब जब भी गुरु के घर में स्थित होंगे तो वहां पर वो न्यूट्रल इफेक्ट ही डालेंगे, वो किसी भी तरीके का वैसा नुकसान करेंगे नहीं जैसे कि एक शत्रु ग्रह किसी दूसरे शत्रु ग्रह के घर में बैठकर कर सकता हो। और वैसे भी शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है। अब गुरु शनि का जो कंजक्शन है वो आपके अष्टम भाव को काफी धीमा कर सकता है, जिससे आपको कभी कभी अष्टम भाव से रिलेटेड मामलों में उतने ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, या लाइफ में जो जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, कुछ बड़े चेंजेस आएंगे, करियर को लेकर कुछ आप फैसला लेंगे तो वहां पर बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं हो पाएगा, या बदलाव होगा भी तो आपको अपना खुद का एफर्ट वहां ज्यादा लगाना पड़ेगा लगभग हर कार्य में। ऐसा कंजक्शन आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, आपकी उम्र को बढ़ा सकता है, आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है, धन कमाने के बहुत सारे मौके दे सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको इमोशनल नहीं होना होगा। आप जितने प्रैक्टिकल रहेंगे, जितने व्यवहारिक रहेंगे उतना अच्छा होगा, चाहे वो रिश्तों की मैटर है, चाहे वो आपकी अर्निंग्स को लेके है, इन्वेस्टमेंट को लेके है, या स्पेकुलेशन वगैरह को लेके है। यहाँ पर अब शनि का जितना ज्यादा प्रभाव है उतना ही ज्यादा शनि स्ट्रगल बढ़ा सकते हैं आपका, या डिले कर सकते हैं। गुरु यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि गुरु वैसे अपने मूल त्रिकोण में अपने स्वयं राशि में है, और अगर गुरु वक्री हो जाएंगे तो गुरु का शुभ प्रभाव कम हो जाएगा। अभी गुरु का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि गुरु अपने मूल त्रिकोण घर में है। जबकि शनि अगर यहाँ वक्री हो तो ये बहुत ही अच्छा है फिर आपके लिए, क्योंकि वक्री शनि आपको डिले नहीं करेगा, और वक्री शनि थोड़ा आपको ज्यादा सीरियस भी बनाएगा मेहनत करने के प्रति, कार्य करने के प्रति। तो फिर गुरु से रिलेटेड मामलों में भी आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। अब ये जो अष्टम भाव है वो आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी मैरिज से भी जुड़ा है। तो अगर यहाँ पर शनि का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो तो आप ये समझिएगा कि मैरिज होने के बाद में जो इन लॉज की फैमिली है वो आपके बहुत सारे मामलों में इंटरफेयर कर सकती है, जैसे कि मैरिड लाइफ में इंटरफेयर कर सकती है, आपकी अर्निंग्स में, आपकी फैमिली लाइफ में भी इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन शनि का जितना प्रभाव कम होगा उतना आपके लिए कैरियर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो गुरु 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से इस घर से, अष्टम घर से आपको धन के रूप में लाभ दे सकते हैं, आपकी अष्टम भाव रिलेटेड इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अब किसी भी अदर प्लैनेट का प्रभाव जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर रिजल्ट में कुछ कमी या अधिकता रहेगी, या शनि का प्रभाव भी अगर ऐसा हो तो भी कमी या अधिकता रह सकती है। गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते और अपने खुद के घर में स्थित होने के नाते आपको यहाँ कभी भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। अब जो गुरु है वो आपका बेसिकली तंत्र मंत्र की तरफ, अकल्ट की तरफ, ज्योतिष वगैरह की तरफ आपको लेकर जाएगा। तो यहाँ पर आपकी प्रोफेशन पे भी असर पड़ेगा, और शनि क्योंकि 9th 10th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टिकोण से शनि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ऐसा जो कंजक्शन बन रहा है तो आप मेनली जैसे इंश्योरेंस हो गया, या कोई भी प्रकार के ऐसे कार्य जिसमें आपने बहुत एफर्ट नहीं करे, जस्ट आपने अपना नॉलेज यूज किया हो, जस्ट आपने अपनी योग्यता यूज की हो, ऐसे कार्य में आप काफी सफल हो सकते हैं। जैसे आप रिसर्च में सफल हो सकते हैं, अगर शनि का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है तो आप लंबे समय तक रिसर्च कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छे विश्लेषण भी आप निकाल सकते हैं, कुछ नया आप खोज सकते हैं। बट किसी भी अदर प्लैनेट का प्रभाव पड़ने से इनके प्रभाव में कमी या अधिकता होगी। ऐसे केस में देखिए, जातक के पास हालांकि जो कैरियर है उसको लेके मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, और वैसे भी यहाँ ड्यूअल साइन में शनि आ गए। ड्यूअल साइन में आने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको दो सोर्सेज से इनकम आ रही हो, चाहे तो आपने कहीं पैसा जमा किया हो उससे आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा हो, एक आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सैलरी वगैरह मिल रही हो, या इवन बिजनेस भी हो तो बिजनेस इनकम आपको हो रही हो। यहाँ पे गुरु का जितना ज्यादा प्रभाव होगा गुरु उतना ही ज्यादा शुभ बनाएंगे आपके अष्टम घर को, तो अष्टम भाव से फिर गेन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से भी हो सकता है कि काम नहीं हो। अब शनि यहाँ देखिए 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हुए, तो शनि जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही कैरियर में बाधाएं हो सकती हैं स्टार्टिंग में। लगभग 30-35 की एज तक आपको स्ट्रगल काफी दिख सकता है, भले ही शनि यहाँ कितना भी अच्छा आपका बैठा है। ऐसे केस में अगर हम चर्चा करें ओवरऑल तरीके से तो इनका जो इम्पेक्ट है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, देखिए यहाँ अष्टम भाव पर ही आपका ज्यादातर फोकस रहेगा ऐसा कंजक्शन होने से।
और अष्टम भाव के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी रहेंगे। कोई भी आप काम करेंगे तो अष्टम भाव से उसको जोड़कर देखेंगे। आप कोई भी फैसला लेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका संबंध भी अष्टम भाव से हो ही सकता है। ऐसे में आप अगर फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, किसी गुप्त विद्या वगैरह में आपकी रुचि है, अकल्ट में रुचि है, ज्योतिष वगैरह में रुचि है, या टैक्स वगैरह से रिलेटेड जितने भी गोपनीय कार्य हैं वो कर रहे हैं, या हो सकता है आप ऑडिटिंग वगैरह या इस प्रकार के अन्य कार्य अगर कर रहे हो तो उनमें आपको सफलता काफ़ी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि शुरुआत में आपको उनके लिए भी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। तो यहाँ पर कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं। शनि का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा व्यवधान आने के चांसेस होंगे। फिर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके नवम घर, आपके दसम या आपके 11वें घर में बैठे हुए प्लैनेट्स पे अवश्य ही आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों भावों के स्वामी आपके गुरु और शनि जो अष्टम में आ गए तो इन भाव में बैठे हुए ग्रहों की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो अगर आपके नवम भाव में कोई प्लैनेट स्थित है तो वो प्लेनेट आपके थर्ड हाउस को अवश्य प्रभावित करेगा। तो वो आपकी योग्यता पे प्रभाव डालेगा, कम्युनिकेशन पे प्रभाव डालेगा, आपकी एफर्ट करने की क्षमता को प्रभावित करेगा, मेहनत करने की प्रवृत्ति को प्रभावित करेगा, और रिलेशंस को तो प्रभावित करेगा ही। कोई भी ग्रह अगर 10th हाउस में बैठा है तो भले ही वो शनि का एक मित्र ग्रह हो ना भी हो तो भी वो आपके 4th हाउस को अवश्य प्रभावित करेगा, और 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी। तो इससे आपकी भौतिक सुख सुविधाएं प्रभावित होंगी, आपका मन का जो चयन है वो प्रभावित होगा। और कोई भी प्लैनेट अगर 11th में बैठा है तो वो गुरु के घर में आ गया। गुरु के घर में आ जाने की वजह से अब मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ मीन राशि है, और यहाँ कोई भी ग्रह अगर कोई फायरी ग्रह आ जाए, कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह आ जाए तो वो मोस्टली आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन कोई भी ग्रह जो यहाँ बैठ गया, चाहे वो फायरी है चाहे वो शुभ है, तो वो पंचम भाव को जरूर प्रभावित करेगा, और पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी। तो यहाँ उस ग्रह विशेष के आधार पर परिणामों के बारे में आपको विचार करना चाहिए। गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन है तो शुरुआत में अगर आप कोई भी काम करेंगे, चाहे बिजनेस हो, जॉब वगैरह हो, तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी, अड़चने रहेंगी। उसमें हो सकता है कि कुछ आपको जीवन साथी से सहयोग मिल जाए, जीवन साथी की फैमिली से आपको सहयोग मिल जाए। इसके साथ साथ व्यापार में कभी भी अपने जीवन साथी को उतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, साथ में उनके पार्टनरशिप भी ना करें, और जीवन साथी की फैमिली के साथ भी पार्टनरशिप करने में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। क्योंकि गुरु और शनि का ऐसा कंजक्शन है जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देगा, और फिर यहाँ पर पैसे के लिए कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई मुकदमेबाजी वगैरह हो जाए, उसके भी चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसे केस में देखिए, हमेशा ऐसा अगर कंजक्शन बन गया है तो ये जीवन साथी को भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। जीवन साथी आपका बहुत ही अनुशासित, काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी और बहुत रिजर्व सा रहने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ मेनली आपका जीवन साथी एक बहुत ही दार्शनिक सोच वाला, एक बहुत ही स्टेबल सोच वाला हो सकता है। ऐसे केस में अगर देखा जाए सेहत के दृष्टिकोण से तो जीवन साथी को कुछ तंत्रिका तंत्र रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जोड़ों की रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, पेट से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, और यहाँ पर मेनली आपको रिश्तों में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब बात ये आ जाती है कि आपका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं इस कंजक्शन से प्रभावित होगा। तो आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको हो सकता है कि लीवर वगैरह में दिक्कत हो, आपको जो पैरों की हड्डियां हैं या जो जो भी शरीर में जोड़ हैं उनसे रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे कंजक्शन की वजह से वास्तव में विवाह के बाद में प्रगति के नए रास्ते खुलते हैं, और आपकी लंबी उम्र होती है तो आप लंबे समय तक आप अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं, या अपना मेहनत कर सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं। लंबे समय की जितनी ज़्यादा आप प्लानिंग लेकर चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बेसिकली आप जब 36 को क्रॉस करेंगे, 37 38 के आसपास जब पहुंचेंगे अपनी लाइफ में इतनी उम्र तक, तब आप ये रियलाइज करेंगे कि वास्तव में आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा स्टेबल है। आकस्मिक धन लाभ के चांसेस यहाँ उतने ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपके खुद के द्वारा किए गए कार्य से ही अगर आपको धन का लाभ हुआ तो उसमें आपको ज़्यादा संतुष्टि मिल पाएगी। आप अपने इन लॉज पे, अपने माता पिता से जो पैतृक संपत्ति मिलने वाली, उससे बहुत ज़्यादा गुजारा अपना चला नहीं सकते काफ़ी दिन तक। देखिए, ये जो कंजक्शन है वो समृद्धि के लिए अच्छा है, वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ग्रोथ स्लो रहेगी। अब अगर हम यहाँ पे दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले शनि को देखते हैं। शनि सबसे पहले अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं आपके 10वें घर पे। 10वां घर वैसे शनि का अपना मूल त्रिकोण घर है, तो यहाँ वो आपको बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी मैटर करेगा आपके लिए। और शनि का इस प्रकार का दृष्टि है तो डिसिप्लिन बहुत अच्छा दे सकते हैं, आपको बहुत ही ईमानदार बना सकते हैं कार्य के प्रति। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपका शनि से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है, लॉ से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है, तो उसमें शनि काफ़ी फायदा दे सकते हैं।
लेकिन यहाँ बॉस के साथ, कभी कभी कुछ कलीग्स के साथ भी आपके रिलेशंस खराब होने के चांसेस हैं। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है वाणी स्थान पे, वैसे गुरु का भी दृष्टि है साथ में, तो यहाँ वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए अच्छी स्थिति हो जाती है। शनि आपको डिसिप्लिन अच्छा देंगे, फैमिली और लाइफस्टाइल ठीक देंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसा चांस नहीं है कि जैसा आपके चार्ट में शुक्र दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा ऐशोआराम। भले ही आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन कभी भी आप उस पैसे का दिखावा नहीं करेंगे, लोगों को फालतू में सलाह नहीं देंगे। कोई व्यक्ति आपसे बात करेगा, आपसे सलाह मांगेगा, तभी आप देंगे। लेकिन जीवन के बहुत सारे अलग अलग तरीके के अनुभव आपको हो सकते हैं, जैसे फाइनेंस रिलेटेड भी काफ़ी सारे ऐसे अनुभव आपको हो सकते हैं, जो कि आप अगर दूसरे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरे लोगों का मोटिवेशन बढ़ सकता है। शनि का यहाँ वाणी स्थान पे प्रभाव का होना खान पान, रहन सहन, इन सब पर भी असर डालेगा। फिर इनका जो दृष्टि है यहाँ से वो आ जाता है आपके पंचम घर पे। पंचम घर पे शनि का दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ऐसा शनि भले ही शुरुआती एजुकेशन में दिक्कत करेगा, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा बनाएगा, काफ़ी अपने फैसलों में स्टेबल बनाएगा, तो उससे आप फैसले अपने बार बार बदलेंगे नहीं। संतान के साथ भी कुछ दिक्कतें यहाँ सामने आ सकती हैं अगर बुध आपका अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो। फिर अगर हम गुरु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करें तो वैसे स्वामित्व के आधार पर तो गुरु अपने खुद के घर में बैठे ही हैं और वो 11वें घर के लॉर्ड। लेकिन जो इनकी दृष्टि है, अगर दृष्टि देखें तो 12th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, इसलिए गुरु आपको आपकी हायर स्टडीज के पर्पज से फॉरेन भेज सकता है या टूर दे सकता है। और जो 9th लॉर्ड है वो भी शनि है और शनि गुरु के साथ ही बैठे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फायदा आपको होगा अगर आप फॉरेन सेटल होते हैं, फॉरेन जाते हैं, स्टडी पर्पज से आप जाते हैं, या कोई भी आप साधना करते हैं, सिद्धि वगैरह करते हैं, इस प्रकार के कार्यों में गुरु आपको हेल्प करेगा। और यहाँ स्थित कोई भी प्लैनेट की शुभता में गुरु वृद्धि अवश्य करेंगे। और उसके बाद क्योंकि वाणी स्थान पे इनका दृष्टि आ जाता है, तो हर किसी के लिए आपके पास कोई ना कोई एडवाइस है। कोई भी उम्र का चाहे व्यक्ति है, लेकिन आप उसको अपना ज्ञान या अपनी एडवाइस जरूर प्रोवाइड करेंगे। ऐसे केस में आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है, कभी कभी थोड़ी बहुत कटु हो सकती है। अगर बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो आप अपने बिजनेस को या अपने काम को काफ़ी अच्छे से एक्सपांड कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर देखा जाएगा तो जो गुरु की दृष्टि है वो 4th हाउस पे आ जाती है। 4th हाउस पे गुरु की दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, वेल्थ एक्युमुलेशन के साथ साथ परिवार के साथ रिलेशन बेहतर करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको समय और काल परिस्थिति का भी ध्यान रखना होगा। अब फिर ऐसा कंजक्शन है तो यहाँ महादशा की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे आपको अगर गुरु की महादशा है तो गुरु के जस्ट बाद ही आपकी शनि की भी महादशा आएगी। या हो सकता है आपको सिर्फ इस जीवन काल में शनि की महादशा रही हो, जैसे आपके जन्म के समय में आपको शनि की महादशा चल रही हो, तो ऐसा हो सकता है। बट वैसे तो देखा जाए तो क्योंकि अगर आपको गुरु की महादशा होगी तो शनि की महादशा भी आने के पूरे पूरे चांसेस होंगे, और ये दोनों ही दशाएं आपके जीवन का बहुत ही लंबा पीरियड कवर करते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन दशाओं में आप अपना विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता जितना ज़्यादा काम में लेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे समय के साथ साथ, मॉडर्न समय के साथ अपने आप को डालेंगे, और कुछ हद तक आप बहुत ज़्यादा इनोवेशन करेंगे, कुछ बहुत क्रिएटिव करेंगे, तभी ये जो कंजक्शन है आपके और ज़्यादा फेवर में हो सकता है। अब यहाँ मैरिज के दृष्टिकोण से ये कंजक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्री के चार्ट में गुरु उनके हस्बैंड को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर स्त्री का चार्ट हो तो यहाँ गुरु के होने की वजह से, गुरु अगर वक्री नहीं है किसी स्त्री का, तो वो दिखाता है कि आपके इन लॉज की फैमिली काफ़ी प्रभावशाली होगी, उनके पास नॉलेज या धन बहुत ज़्यादा होगा, या वो लोग बहुत ज़्यादा शालीनता से, बहुत ही सलीके से जीने वाले होंगे। तो ऐसे कुछ प्रभाव होंगे।